बच्चों, अब हम प्रश्नावली 6.1 के प्रश्न नंबर 21 से शुरू करेंगे। प्रश्न नंबर 21 हमको दिया हुआ है, रवि ने पहली दो एकक परीक्षा में 70 और 75 अंक प्राप्त किए। वह न्यूनतम अंक ज्ञात कीजिए जिसे वह तीसरी एकक परीक्षा में पाकर 60 अंक का न्यूनतम औसत प्राप्त कर सके। तो बच्चों, इससे पहले के प्रश्न में हमने क्या देखा कि हमको असमिकाएं दी हुई थी और उनको हमको हल करना था। ठीक है। अब लेकिन हमको यहाँ क्या कर रखा है, यहाँ हमको एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन दे रखा है। ठीक है। तो पहले हम असमिका बनाएंगे और फिर उसको हल करेंगे। ठीक है बच्चों। तो रवि ने दो एकक परीक्षा दी। पहले में उसको 70 मिले और दूसरे में कितने मिले, 75 अंक। ठीक है। अब उसको तीसरी परीक्षा भी देनी है, तो उसमें उसको न्यूनतम अंक प्राप्त करने हैं जिससे कि जो तीनों परीक्षाओं के जो अंकों का औसत है वो कम से कम क्या हो जाए, 60 हो जाए। ठीक है। तो माना माना वह न्यूनतम अंक एक्स है। ठीक है। जिसे पाकर रवि न्यूनतम औसत प्राप्त करता है। ठीक है। न्यूनतम 60 का, जिसे पाकर रवि न्यूनतम औसत प्राप्त करता है। अब हम जानते हैं कि उसने पहली परीक्षा में कितने अंक प्राप्त किए, 70, और दूसरे में 75, और तीसरे में कितने प्राप्त कर रहा है वो, हमने मान लिया है कि एक्स। ठीक है। तो अब हमारा औसत अंक कितना हो जाएगा, इन अंकों का हम क्या निकालते हैं, औसत निकालते हैं। तो औसत अंक कितने हो जाएंगे हमारे, ये हो जाएंगे हमारे 70 प्लस 75, और तीसरे में कितने मिले उससे एक्स अपॉन कितना आ जाएगा, क्योंकि 3 है तो बटे 3। ठीक है। अब देखिए हमको यहाँ क्या करना है, उसने न्यूनतम, ठीक है ना, यानी कि इससे वह अधिक भी प्राप्त कर सकता है, लेकिन कम से कम इतना तो उसको लाना ही है। तो यहाँ असमीका का चिन्ह क्या आएगा, ग्रेटर देन इक्वल। ठीक है। यानी इक्वल का मतलब हुआ है कि कम से कम 60 तो लाएगा ही लाएगा, और हो सकता है कि वो उससे अधिक भी लेके आए। तो अब हमारी एक असमीका बन गई है। ठीक है। तो इस असमीका को हम हल करते हैं। तो हमारी असमीका क्या आई है, हमारी असमीका आई है 70 प्लस 75 प्लस एक्स अपॉन 3 ग्रेटर देन इक्वल 60। तो इसको हम हल करते हैं। 70 प्लस 75 कितना हो गया हमारा, ये हो गया हमारा 145 प्लस एक्स अपॉन 3 ग्रेटर देन इक्वल 60। अब इसके अपॉन में क्या है, 3, तो इसको हटाएंगे। कैसे हटेगा, हम क्या करते हैं, दोनों ओर 3 से मल्टीप्लाई करते हैं, दोनों ओर 3 से गुणा करने पर। ठीक है बच्चों। तो हमारा क्या आ जाएगा, 3 इंटू 145 प्लस एक्स अपॉन 3 ग्रेटर देन इक्वल 60 इंटू 3। तो 3 से 3 कैंसिल, तो यहाँ क्या आ गया हमारा 145 प्लस एक्स ग्रेटर देन इक्वल 60 इंटू 3 कितना हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा हमारा 180। अब यहाँ हमारा एक्स के साथ क्या 145 है, तो इसको हटाना है। हम क्या करेंगे, दोनों माइनस 145 जोड़ेंगे। तो 145 माइनस 145 प्लस एक्स ग्रेटर देन इक्वल 180 माइनस 145। तो 145 से 145 कैंसिल, तो यहाँ क्या बच गया एक्स, और राइट हैंड साइड हमारा क्या आ जाएगा, 180 में से 145 को हम क्या करेंगे, घटाएंगे। तो कितना आ जाएगा हमारा, ये आ जाएगा 35। तो अब हमारा एक्स का मान निकल गया है। एक्स का मान क्या निकल गया, ग्रेटर देन इक्वल 35। यानी कि रवि को क्या करना है, कम से कम उसको 35 अंक प्राप्त करने हैं। ठीक हो गया बच्चों। और इससे अधिक अंक प्राप्त कर सकता है। अगर वो 35 अंक प्राप्त करता है तो उसका क्या हो जाएगा, 60 अंकों का जो न्यूनतम औसत है वो प्राप्त कर लेगा। ठीक है बच्चों। तो इस प्रकार ये इसका क्या है, सॉल्यूशन। बच्चों, अब हम इसका प्रश्न नंबर 22 देखते हैं। तो प्रश्न नंबर 22 क्या है, किसी पाठ्यक्रम में ए ग्रेड पाने के लिए एक व्यक्ति को सभी 5 परीक्षाओं प्रत्येक 100 में से 90 अंक या अधिक अंक का औसत प्राप्त करना चाहिए। यदि सुनीता के प्रथम 4 परीक्षाओं में 87, 92, 94 और 95 अंक हों तो वह न्यूनतम अंक ज्ञात कीजिए जिसे 5 परीक्षा में प्राप्त करके सुनीता उस पाठ्यक्रम में ए ग्रेड पाएगी। ठीक है बच्चों। तो इसमें यहाँ 5 परीक्षाएं दे रखी हैं, और 5 परीक्षा में प्रत्येक परीक्षा कितने की अंक है, 100 की है। ठीक है। तो अगर कोई उसमें क्या करते हैं, ए ग्रेड पढ़ना चाहता है, ठीक है बच्चों, तो उसे क्या करना है, सभी 5 परीक्षाओं को मिला करके जो उसका औसत होना चाहिए 90, या फिर 90 से अधिक अंक होना चाहिए। ठीक है बच्चों। तो सुनीता ने क्या करा है, 4 परीक्षाएं दी उसने, और प्रथम में उससे मिले हैं 87, दूसरे मिले उससे 92, और तीसरे मिले हैं 94, और चौथे मिले हैं 95। ठीक है। अब उसको 5वीं परीक्षा देनी है। तो 5वीं परीक्षा में वो कम से कम कितने अंक प्राप्त करे ताकि उसका जो है ए ग्रेड आ जाए। ठीक है। यानी कि जो उसका औसत है क्या हो जाए,
कम से कम 90 या फिर उससे अधिक हो जाए। ठीक है बच्चों, तो हम क्या मानते हैं, माना कि 5 परीक्षा में क्या मिलते हैं, x अंक से मिलते हैं। माना सुनीता को 5वीं परीक्षा में x अंक प्राप्त होते हैं। ठीक है बच्चों, तो सुनीता को हमारे 5 परीक्षा में कितने अंक मिले, x अंक मिले। ठीक हो गया। अब औसत निकालते हैं हम, तो औसत अंक कितने हो जाएंगे हमारे, क्योंकि 5 परीक्षा है तो औसत अंक हमारे हो जाएंगे, हम सबको जोड़ लेते हैं, 87 प्लस 92 प्लस 94 प्लस 95 प्लस x अपॉन कितना आ जाएगा, क्योंकि 5 परीक्षा है तो अपॉन कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। ठीक है बच्चों, अब उसको ए ग्रेड पाना है, तो ए ग्रेड पाने के लिए औसत हमारा क्या है, कम से कम 90 या फिर उससे अधिक होना चाहिए। ठीक है, तो जो उसका औसत आए कम से कम हम ग्रेटर देन इक्वल 90। ठीक है, यानी कि अगर ए ग्रेड पाना है तो 90 तो आना ही चाहिए, इसलिए क्या लगा, इक्वल का सिंबल लगा है। और ग्रेटर देन का मतलब है कि हो सकता है कि उससे इससे ज्यादा भी आ जाए। ठीक है बच्चों, तो अब इसको हम हल करते हैं। ये हमारे असीमिका बन गई है, तो हमारे असीमिका क्या आई है, असीमिका आई 87 प्लस 92 प्लस 94 प्लस 95 प्लस x अपॉन 5 ग्रेटर देन इक्वल 90। ठीक है बच्चों, तो इसको हम हल कर लेते हैं। तो इन सबको जोड़ेंगे तो हमारा कितना आएगा, इन सबको जोड़ करके आएगा हमारा 368। ठीक है, इन चारों को जोड़ करके प्लस x अपॉन 5 ग्रेटर देन इक्वल 90। अब यहाँ हर में क्या है, हमारे 5 पे इसको हटाना है, तो हम कैसे हटाएंगे, दोनों ओर हम क्या करेंगे, 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो मल्टीप्लाई करते हैं, 5 इंटू 368 प्लस x अपॉन 5 ग्रेटर देन इक्वल 90 इंटू 5। तो 5 से 5 कैंसिल, तो ये हमारा क्या आ गया, 368 प्लस x ग्रेटर देन इक्वल 90 इंटू 5 कितना हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा हमारा 450। ठीक है बच्चों, अब हम क्या करते हैं, x के साथ यहाँ क्या है, बाएं पक्ष में 368 है, तो इसको हटाएंगे। कैसे हटेगा, दोनों हम क्या करेंगे, माइनस 368 जोड़ेंगे, तो हमारा कितना आ जाएगा, 368 माइनस 368 प्लस x ग्रेटर देन इक्वल 450 माइनस 368। तो प्लस 368 से माइनस 368 कैंसिल हो गया, तो यहाँ क्या बचा हमारा x। अब यहाँ 450 है, 450 में से हम 368 घटाएंगे, जब उसको घटाएंगे तो हमारा कितना आएगा, 82। ठीक है बच्चों, यानी कि अब x का मान कितना आ गया हमारा, ग्रेटर देन इक्वल 82। यानी कि जो सुनीता को 5वीं परीक्षा में कम से कम 82 अंक प्राप्त करने हैं और उससे अधिक अंक प्राप्त कर सकती है। ठीक है, अगर वो 82 प्राप्त कर लेती है तो उसका औसत क्या किस ग्रेड में आ जाएगी, वो ए ग्रेड में आ जाएगी। ठीक है बच्चों, तो हमारे क्या होंगे, जो न्यूनतम अंक है, न्यूनतम अंक क्या होने चाहिए, उसको कम से कम 82 होने चाहिए। ठीक हो गया, इसको पा करके क्या कर लेगी, ए ग्रेड प्राप्त कर लेगी। ठीक है बच्चों, तो ये इसका क्या है, सॉल्यूशन। बच्चों अब हम इसका प्रश्न नंबर 23 हल करते हैं। 23 क्या है, 10 से कम क्रमागत विषम संख्याओं के ऐसे युग्म ज्ञात कीजिए जिनका योगफल 11 से अधिक हो। ठीक है, अब हमको यहाँ क्या करना है, 10 से कम क्रमागत विषम संख्याओं की युग्म ज्ञात करना, युग्म मीन्स जोड़े। ठीक है, तो ऐसी विषम संख्या है जो कि 10 से कम हो, और युग्म का मतलब है कि जैसे कि पहली संख्या सपोज माना अगर 3 है तो उसकी अगली संख्या क्या होनी चाहिए, 5। ठीक है, तो इनको जोड़ के होना चाहिए हमारा जो योगफल 11 से अधिक होना चाहिए। ठीक है, तो ऐसे हम देखेंगे कि 10 से कम कितनी क्रमागत विषम संख्या है। ठीक है, अब हम मानते हैं इसमें, माना पहली विषम संख्या x है। ठीक है बच्चों, पहली विषम संख्या x है। ठीक है, तो दूसरी विषम संख्या कितनी हो जाएगी, दूसरी विषम संख्या हमारी क्या हो जाएगी, x प्लस 2, क्योंकि विषम संख्या में कितने का अंतर होता है, दो का अंतर होता है। जैसे पहली हमारी अगर 3 है तो दूसरी क्या होगी 5, 5 का फिर अगली क्या होगी 7, 7 फिर क्या होगी 9। कहने का मतलब है कि दो का अंतर होता है, तो पहले हमने x मानी है तो दूसरी क्या होगी, उसमें 2 जोड़ने पर, यानी x प्लस 2। अब हमको कंडीशन क्या दे रखी है कि अगर हम दो विषम संख्याओं को युग्म मीन्स जोड़ें, ठीक है ना, तो उनका योगफल क्या हो, 11 से अधिक हो। ठीक है, तो प्रश्नानुसार x पहली विषम संख्या है प्लस x प्लस 2 ये दूसरी विषम संख्या है, जो इनका योगफल क्या हो, 11 से अधिक, यानी ग्रेटर देन का सिंबल आएगा, ग्रेटर देन 11। ठीक है ना, यहाँ इक्वल का सिंबल नहीं आएगा, क्यों, क्योंकि 11 से अधिक हो गया हो, तो इसलिए हमने ग्रेटर देन का चिन्ह लगा रखा है। ठीक है, अब हमारी असमिका बन गई है,
तो हमारी क्या समीकरण है, हमारी असमीका आई है x प्लस टू ग्रेटर देन 11। ठीक है, तो हम इसको हल कर लेते हैं। तो x प्लस एक्स कितना हो जाएगा हमारा, 2x हो जाएगा। 2x प्लस टू ग्रेटर देन 11। अब यह हमारे साथ क्या है, बाईं ओर 2 है, तो 2 को हटाएंगे। कैसे हटाएंगे, दोनों ओर -2 करेंगे। 2x प्लस टू माइनस टू ग्रेटर देन 11 माइनस टू, तो प्लस टू से -2 कैंसिल, तो यहाँ क्या बच गया हमारा 2x ग्रेटर देन 11 में से हमारा 2 गया तो कितना आ जाएगा हमारा 9। अब यहाँ x के साथ क्या है, 2 है, तो 2 को हटाएंगे। कैसे हटेगा, हम दोनों ओर हमें क्या करना पड़ेगा, 2 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो डिवाइड करते हैं, 2x अपॉन 2 ग्रेटर देन 9 अपॉन 2, तो 2 से 2 कैंसिल, तो हमारा x का मान आ गया। x का मान क्या है हमारा, x ग्रेटर देन 9 अपॉन 2। ठीक है, तो 9 अपॉन 2 की अगर वैल्यू निकालें तो कितना आ जाएगा हमारा, ये लगभग 4.5 आएगा, 4.5। ठीक है ना। अब जो संख्या है हमको किसमें चाहिए, पूर्णांक में चाहिए। तो यानी कि जो हमारी विषम संख्या है वो क्या होनी चाहिए, 9.2 से ज़्यादा, यानी कि 4.5 से ज़्यादा। तो 4.5 के बाद जस्ट अगली संख्या क्या हुई, अगली संख्या हुई हमारी 5। ठीक है, तो हमारी क्या होगी, पहली विषम संख्या क्या होगी हमारी, पहली विषम संख्या हमारी क्या हो जाएगी अब 5। ठीक है, अब 5 के साथ हमको उसका युग्म चाहिए जोड़ा, तो 5 के बाद जस्ट अगली कितनी हो जाएगी हमारी 7। अब देखते हैं क्या इन दोनों को जोड़ के 11 से अधिक हो रहा है, हो रहा है। 7 प्लस 5 कितना हो गया हमारा, ये तो 12 हो गया, यानी 11 से अधिक है, तो पहला युग्म बन गया हमारा। ठीक है ना, तो यह हमारा क्या आया, ये हमारा आया पहला युग्म। ठीक है बच्चों, अब हम क्या करेंगे, हमको 10 से कम चाहिए, तो 10 से कम 5 7 आ गई। अब हम देखते हैं दूसरे युग्म के लिए, तो दूसरा युग्म क्या हो जाएगा हमारा, अब दूसरा युग्म का पहला हम 7 ले लेते हैं। ठीक है ना, अब 7 के बाद दूसरा क्या आ जाएगा हमारा, क्रमागत होनी चाहिए ना, तो 7 के बाद अगला हमारा क्या था 9, तो 9 हो गई हमारी। ठीक है ना, अब इन दोनों को जोड़ते हैं, तो 7 प्लस 9 हमारा कितना हो गया, ये 16 हो गया, तो ये भी हमारा 11 से अधिक है, तो ये भी हमारा क्या कहते हैं दूसरा युग्म बन गया। अब क्या हम एक और युग्म बना सकते हैं, जैसे 9 से लेकर के 9 के बाद फिर अगली क्या आ रही है 11। ठीक है ना, लेकिन हमें क्या चाहिए 10 से कम, इसलिए यहाँ क्या बनेंगे, 2 ही युग्म बनेंगे। पहला युग्म क्या बना 5 और 7 का, दूसरा क्या बना हमारा 7 और 9 का। तो इस प्रकार ये क्या इसका सॉल्यूशन। बच्चों अब हम इसका प्रश्न नंबर 24 हल करते हैं। 24 क्या है, क्रमागत सम संख्याओं के ऐसे युग्म ज्ञात कीजिए जिनमें प्रत्येक 5 से बड़े हों तथा उनका योगफल 23 से कम हो। ठीक है, यानी कि अब हमको क्या करना है, सम संख्या का युग्म बनाना है, युग्म मतलब जोड़ा। ठीक है, अब खास क्या है कि जो सम संख्या है वो क्या होनी चाहिए हमारी 5 से बड़ी होनी चाहिए, और जो जोड़ा है मतलब जो उसके साथ अगली संख्या होगी उन दोनों को जब जोड़ेंगे तो जोड़ के क्या आना चाहिए हमारा 23 से कम आना चाहिए। ठीक है, तो हम क्या मान लेते हैं, माना पहली सम संख्या x है, माना पहली सम संख्या x है। ठीक हो गया। अब सम संख्याओं में कितने का अंतर होता है, जैसे पहली सम संख्या क्या है 2, उसके बाद फिर 4, फिर 6, यानी 2 2 का अंतर है। तो दूसरी सम संख्या हमारी कितनी हो जाएगी, हमारी दूसरी सम संख्या क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी x प्लस 2। ठीक है ना, और साथ ही हमको कंडीशन क्या दे रखी है, प्रश्नानुसार हमें कंडीशन क्या दी है कि अगर इन दोनों को जोड़ें तो इनका योगफल क्या होना चाहिए 23 से कम। ठीक है, यानी कि x प्लस टू लेस देन 23। अब यहाँ भी क्या आएगा, लेस देन का सिंबल आएगा, इक्वल का नहीं आएगा। ठीक है, क्योंकि 23 से क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। ठीक है, अब हम क्या कर लेते हैं, ये हमारी 80 का बन गया, इसको हल कर लेते हैं। तो हल कर लेते हैं, x प्लस एक्स कितना है हमारा 2x प्लस टू लेस देन 23। अब हमारा यहाँ क्या है, बाई ओर प्लस 2 है, तो इसको हटाना है। कैसे करेंगे, हम दोनों ओर -2 जोड़ेंगे। 2x प्लस टू माइनस टू लेस देन 23 माइनस 2, तो हमारा प्लस 2 से -2 कैंसिल, तो यहाँ क्या बच गया 2x लेस देन, अब 23 में से 2 गया तो कितना आ जाएगा हमारा 21। अब यहाँ हमारा क्या है x के साथ 2 है, कैसे हटेगा, हम क्या करेंगे दोनों ओर 2 से डिवाइड करेंगे, तो डिवाइड करते हैं फिर 2x अपॉन 2 लेस देन 21 अपॉन 2, तो 2 से 2 कैंसिल, क्या आ गया हमारा x लेस देन 21 अपॉन 2। ठीक है, अब हम 21 में अगर 2 से डिवाइड करेंगे तो पॉइंट में आएगा, लेकिन संख्या हमें क्या चाहिए पूर्णांक में चाहिए। तो लेकिन फिर भी देखते हैं कितनी वैल्यू आती है, ये आएगी हमारी 10.5। ठीक है, इसका मतलब हुआ कि जो संख्या हमारी x है, यानी x की हमारी सम संख्या है, ये हमारी क्या होनी चाहिए 10.5 से छोटे होनी चाहिए। और साथ ही कंडीशन और दे रखी है, क्या कंडीशन दे रखी है, कंडीशन हमको देख रही है कि जो x है ये क्या होना चाहिए ग्रेटर देन 5। ठीक है,
अब यह हमारी कंडीशन क्या आ गई कि x जो होना चाहिए 10.5 से छोटे होनी भी होनी चाहिए और साथ ही साथ होनी चाहिए वो ग्रेटर देन 5। ठीक है, तो अब हम देखते हैं क्या क्या हो सकते हैं सम संख्याएं। तो देख ग्रेटर देन 5 से बड़ी जस्ट पहली सम संख्या कितनी होगी हमारी, पहली सम संख्या 5 से जस्ट बड़ी कितनी होगी हमारी 6। ठीक है, और 6 के बाद क्या हो सकती है हमारी, 6 के बाद होगी 8 और 8 के बाद क्या होगी हमारी 10। ठीक है ना, यानी कि हम 10.5 यानी कि इससे बड़ी संख्या नहीं ले सकते, तो 10 तो ले सकते हैं, तो हमारी अब 3 सम संख्या ले सकते हैं। अब इनके पेयर बनाते हैं। तो पहला युग्म कितना आ जाएगा हमारा, युग्म मीन्स जोड़ा, जस्ट क्रमागत, जस्ट उसकी बात, जैसे 6 है तो 6 पर अगली कितनी आ गई हमारी 8, ये पहला युग्म हो गया। अब हम देखते हैं दूसरा युग्म, दूसरा युग्म कितना आएगा, ये 8 से शुरू होगा, तो 8 के बाद क्या आएगा हमारा 10। ठीक है, और अब हम देखते हैं इसका तीसरा युग्म, तीसरा युग्म क्या हमारा 10, और 10 के बाद अगला क्या हो जाएगा 10 + 2, ये हमारा होगा 12। ठीक है ना, तो 12। अब आप सोच रहे होंगे कि हमने यहाँ 12 क्यों लिया, हम ये क्योंकि जो हमने सम संख्या x ली है, x तो हमने ये लिया ना 6, 8 और 10, ये तो हमने क्या लिए हैं 10.5 से छोटे ही लिए हैं। ठीक है ना, तो उनका जो युग्म आया वो उसमें जुड़ के हमारा 12 आया। ठीक है ना, तो आप इसमें कंफ्यूज मत होइएगा। ठीक है, तो इस प्रकार हमारे क्या है, इसमें 3 युग्म बन गई। ठीक है बच्चों, तो ये इसका क्या है सॉल्यूशन। बच्चों अब हम इसका प्रश्न नंबर 25 हल करते हैं। प्रश्न 25 क्या है, एक त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा सबसे छोटी भुजा की 3 गुनी है तथा त्रिभुज की तीसरी भुजा सबसे बड़ी भुजा से 2 सेंटीमीटर कम है। तीसरी भुजा की न्यूनतम लंबाई ज्ञात कीजिए जबकि त्रिभुज का परिमाप न्यूनतम 61 सेंटीमीटर है। अब हमको यहाँ एक त्रिभुज दे रखा है और उसकी 3 भुजाएं। ठीक है, तो कंडीशन क्या दी है कि त्रिभुज की जो सबसे बड़ी भुजा है सबसे छोटी भुजा की 3 गुनी है। ठीक हो गया, और त्रिभुज की जो तीसरी भुजा है सबसे बड़ी भुजा से 2 सेंटीमीटर कम है। तो हम क्या मान लेते हैं, माना त्रिभुज की सबसे छोटी भुजा की लंबाई x है, माना त्रिभुज की सबसे छोटी भुजा की लंबाई हमारी क्या है x सेंटीमीटर मान लेते हैं हम। ठीक है, ये सबसे छोटी भुजा की लंबाई है। अब सबसे बड़ी भुजा क्या है, सबसे छोटी भुजा की 3 गुनी, तो सबसे बड़ी भुजा की लंबाई क्या हो जाएगी, सबसे बड़ी भुजा की लंबाई इसकी 3 गुनी है, तो क्या हो जाएगी हमारी 3x हो जाएगी। ठीक है, अब 3x सेंटीमीटर हो जाएगी हमारी। अब हमको क्या देखिए, 2 भुजा निकल गई। अब हमको देखा है कि त्रिभुज की जो तीसरी भुजा है सबसे बड़ी भुजा से 2 सेंटीमीटर कम है, तो हम अब क्या निकालते हैं, तीसरी भुजा की लंबाई। तो तीसरी भुजा के लिए क्या कंडीशन दे रखी है कि जो सबसे बड़ी भुजा है, सबसे बड़ी भुजा क्या है 3x, इससे 2 सेंटीमीटर कम है, यानी कि 3x - 2, 2 घट जाएगा इससे सेंटीमीटर। ठीक है, अब त्रिभुज की क्या हुई, तीनों भुजाएं हमें निकल गई हैं। अब हमको क्या दे रखा है, त्रिभुज का परिमाप दे रखा है कि क्या होना चाहिए, कम से कम न्यूनतम 61 सेंटीमीटर होना चाहिए। ठीक है, तो त्रिभुज का परिमाप, ठीक है, अब परिमाप निकालते हैं हम। परिमाप मीन्स तीनों भुजा को जोड़ देंगे, पहली भुजा क्या आई x और दूसरी क्या आई हमारी 3x और तीसरी क्या आई 3x - 2। ठीक है, अब कंडीशन क्या देखिए कि न्यूनतम 61, यानी कि इतना तो होना ही चाहिए, तो क्या होना चाहिए, उससे अधिक भी हो सकता है, तो कौन सा चिन्ह आएगा, ग्रेटर देन इक्वल 61। इक्वल का मतलब है कि न्यूनतम इतनी तो हो ही सकती है, इससे ज़्यादा भी हो सकती है। ठीक है ना, तो अब यह समीकरण बन गई हमारी, इसको हल कर लेते हैं। तो x + 3x + 3x कितना हो गया हमारा, ये हो जाएगा 3 और 3 6 और 1 कितना हो गया हमारा 7x हो जाएगा ये। 7x - 2 ग्रेटर देन इक्वल 61। अब ये हमारे बाईं ओर क्या है -2 है, ये कैसे हटेगा, दोनों ओर +2 जोड़ते हैं, तो 7x - 2 + 2 ग्रेटर देन इक्वल 61 + 2, तो -2 से +2 कैंसिल, तो यहाँ क्या बचा 7x ग्रेटर देन इक्वल 61 में 2 जोड़ा तो कितना है 63। अब हम क्या करते हैं, x के साथ क्या 7 है, इसको हटाएंगे, कैसे हटेगा, दोनों ओर 7 से डिवाइड करेंगे, 7x/7 ग्रेटर देन इक्वल 63/7, तो 7 से 7 कैंसिल और 63 में 7 कितनी में डिवाइड होगा, ये हो जाएगा हमारा 9 टाइम्स। ठीक है ना, तो x ग्रेटर देन इक्वल 9। ठीक है, यानी कि हमारा जो सबसे छोटी भुजा की लंबाई कम से कम कितनी होनी चाहिए 9 सेंटीमीटर होनी चाहिए। ठीक है, इससे अधिक भी हो सकती है। ठीक हो गया, अतः
न्यूनतम लंबाई हमारी क्या होनी चाहिए, 9 सेंटीमीटर होनी चाहिए। ठीक है, ये सबसे छोटी ऊंचाई की लंबाई है। तो इस प्रकार हमने क्या किया, ये जो हमारा क्वेश्चन था इसको हमने सॉल्व कर लिया। तो त्रिभुज की हमने क्या कर दिया है, तो तीसरी भुजा की न्यूनतम लंबाई निकाल दी है। कितनी ऊंची है उसकी न्यूनतम लंबाई, 9 सेंटीमीटर। ठीक है बच्चों, तो ये इसका क्या है सॉल्यूशन। बच्चों अब हम इस प्रश्नावली का लास्ट प्रश्न करते हैं, प्रश्न नंबर 26। प्रश्न नंबर 26 क्या है, एक व्यक्ति 91 सेंटीमीटर लंबे बोर्ड में से 3 लंबाइयां काटना चाहता है। दूसरी लंबाई सबसे छोटी लंबाई से 3 सेंटीमीटर अधिक है और तीसरी लंबाई सबसे छोटी लंबाई की 2 गुनी है। और सबसे छोटे बोर्ड की संभावित लंबाइयां क्या है यदि तीसरा टुकड़ा दूसरे टुकड़े से कम 5 सेंटीमीटर अधिक लंबा हो। ठीक है बच्चों, अब प्रश्न क्या है कि एक व्यक्ति के पास 91 सेंटीमीटर लंबा बोर्ड है। ठीक है बच्चों, ये तो टोटल बोर्ड की लंबाई है 91 सेंटीमीटर। अब इसने क्या करना है, इस बोर्ड में से 3 टुकड़े काटने हैं। ठीक है, यानी 3 बोर्ड बनाने हैं। ठीक हुई ना, और सबकी लंबाई क्या है, अलग अलग है। अब हम कंडीशन क्या देखिए कि जो दूसरी लंबाई है यानी कि जो दूसरा बोर्ड है सबसे छोटी लंबाई से 3 सेंटीमीटर अधिक है। ठीक है, और जो तीसरी लंबाई है यानी जो तीसरा बोर्ड है सबसे छोटी लंबाई का क्या है, 2 गुना है। ठीक, और साथ ही हमको देखा है कि सबसे छोटे बोर्ड की संभावित लंबाई क्या है, यानी हमको सबसे छोटे बोर्ड की जो लंबाई है वो ज्ञात करनी है। और एक कंडीशन और देखिए कि यदि तीसरा टुकड़ा यानी जो तीसरा बोर्ड है दूसरे टुकड़े से कम 5 सेंटीमीटर अधिक लंबा हो। ठीक है बच्चों, तो हम क्या मान लेते हैं, माना सबसे छोटे बोर्ड की लंबाई x है। ठीक है बच्चों, सबसे छोटा बोर्ड की लंबाई हम क्या मान लेते हैं, लंबाई x है, ये सबसे छोटा बोर्ड है। ठीक हो गया। अब इसमें जो तीसरी लंबाई देखी है वो क्या है, 2 गुनी। और जो दूसरी लंबाई है ये तो सबसे छोटे बोर्ड की लंबाई थी। अब हम क्या करेंगे, तो दूसरे बोर्ड की लंबाई, ठीक है, अब इसकी लंबाई क्या होगी, दूसरा बोर्ड सबसे छोटे बोर्ड से क्या है 3 सेंटीमीटर अधिक है, यानी कि इसकी लंबाई क्या हो जाएगी x+3। ठीक, अब दूसरे बोर्ड की लंबाई भी निकल गई। अब हम क्या निकालते हैं, तीसरे बोर्ड की लंबाई। तो तीसरे बोर्ड की लंबाई क्या होगी हमारी, तीसरे बोर्ड की लंबाई, अब उसके लिए क्या कंडीशन दी है कि वो सबसे छोटे बोर्ड के 2 गुना है। तो सबसे छोटा बोर्ड x है तो ये क्या होगा हमारा 2 गुना यानी कि 2x। ठीक है, अब तीनों बोर्ड की लंबाई निकल गई हमारी। अब इन तीनों को जोड़ेंगे तो हमारा क्या है, टोटल लंबाई तो 91 है, तो 91 से ज्यादा तो होगा नहीं, तो किसका संबंध लाएगा हमारा, लेस देन इक्वल का, यानी उससे कम हो सकता है उससे ज्यादा नहीं। तो हमारा क्या आ जाएगा, प्रश्नानुसार क्या हो जाएगा, प्रश्नानुसार हमारा तीनों को अगर जोड़ेंगे तो x+3 प्लस 2x लेस देन इक्वल 91। ठीक है बच्चों, तो यानी कि तीनों को जोड़ करके तीनों की लंबाई क्या होनी चाहिए हमारी, 91 सेंटीमीटर के बराबर या उससे कम। ठीक है, ज्यादा नहीं हो सकती, इसलिए हमने लेस देन इक्वल का चिन्ह लगा रखा है। तो इनको जोड़ते हैं हम, x प्लस एक्स कितना हो जाएगा हमारा 2x, 2 और 2 कितना हो जाएगा हमारा 4x, 4x+3 लेस देन इक्वल 91। अब हमारा बाई ओर क्या है, +3 है, तो इसको हटाना है, कैसे हटेगा, दोनों ओर -3 करेंगे हम। तो 4x+3 -3 लेस देन इक्वल 91 -3। तो ये हो जाएगा हमारा 4x, अब +3 से -3 कैंसिल, तो लेस देन इक्वल 91 से 3 गया तो कितना हो जाएगा हमारा 88। अब x के साथ हमारा क्या है 4 को हटाना है, कैसे हटेगा, दोनों हम क्या करेंगे 4 से डिवाइड करेंगे। तो क्या हो जाएगा हमारा 4x/4 लेस देन इक्वल 88/4। ये क्या हमारा 4 है। ठीक है बच्चों, तो 4 से 4 कैंसिल, अब इस 4 से ये 88 कितनी बार डिवाइड हमारा 4 इंटू 2 कितना हो जाएगा 8, तो ये हमारा आ जाएगा x लेस देन इक्वल 22। ठीक है, ये क्या हो जाएगा हमारा सेंटीमीटर। यानी कि जो हमारा सबसे छोटी बोट की लंबाई है वो क्या हो सकती है, या तो 22 सेंटीमीटर के बराबर होगी या फिर उससे छोटी। ठीक है, ये तो एक कंडीशन आ गई। अब एक कंडीशन हमको और क्या दी थी कि यदि तीसरा टुकड़ा दूसरे टुकड़े से कम 5 सेंटीमीटर अधिक लंबा है। अब तीसरे टुकड़े की लंबाई हमारी कितनी थी, तीसरे बोट 2x और दूसरे की x+3। ठीक हो ना, तो प्रश्नानुसार हमारा जो तीसरा टुकड़ा है उसकी लंबाई कितनी है 2x
और ये हमारा जो दूसरा टुकड़ा है उससे कितना अधिक लंबा है, तो x प्लस 3 ये उससे हमारा कम से कम क्या है 5 सेंटीमीटर, यानी कि इससे अधिक लंबा भी हो सकता है, तो इसलिए हमने ग्रेटर देन इक्वल का चिन्ह लगाया। ये कंडीशन समझ में आई आपको, जो हमको यहाँ दे रखा था कि तीसरा टुकड़ा दूसरे टुकड़े से कम 5 सेंटीमीटर अधिक लंबा है, तो तीसरे टुकड़े की लंबाई हमने क्या मानी थी 2x, और दूसरे टुकड़े की लंबाई x प्लस 3, यानी कि 2x माइनस एक्स प्लस 3 करेंगे तो कम से कम क्या होना चाहिए 5 सेंटीमीटर, ठीक है ना, या उससे ज़्यादा भी हो सकता है, तो इसलिए हमने ग्रेटर देन इक्वल का चिन्ह लगा रखा है। ठीक है बच्चों, अब इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। तो ये हमारा क्या आ जाएगा 2x माइनस एक्स प्लस माइनस माइनस 3 ग्रेटर देन इक्वल 5। अब 2x में से x लिया तो हमारा कितना आ गया x माइनस 3 ग्रेटर देन इक्वल 5। अब ये हमारा माइनस 3 है, इसको हटाएंगे, कैसे हटाएंगे, दोनों और प्लस 3 ऐड करेंगे, तो x माइनस 3 प्लस 3 ग्रेटर देन इक्वल 5 प्लस 3, तो माइनस 3 में से प्लस 3 कैंसिल, तो क्या आ गया हमारा x ग्रेटर देन इक्वल 5 प्लस 3 8 सेंटीमीटर। ठीक है बच्चों, अब दो कंडीशन आ गई, क्या कंडीशन आ गई कि जो हमारा सबसे छोटे बोर्ड की लंबाई है x, वो क्या होना चाहिए कम से कम 8 सेंटीमीटर के बराबर होना चाहिए, या उससे बड़ा भी हो सकता है, ये थी पहली कंडीशन। और दूसरी कंडीशन क्या थी हमारी, दूसरी कंडीशन ये थी कि जो इससे पहले निकाली थी हमने, उसकी लंबाई क्या होनी चाहिए 22 सेंटीमीटर से कम होनी चाहिए या फिर उसके बराबर। ठीक है, तो ये इस प्रकार जो सबसे छोटे टुकड़े की लंबाई है वो हमारी निकल गई। ठीक है, तो उसकी लंबाई हमारी क्या होगी, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं हम एक्स लेस देन इक्वल 22 और ग्रेटर देन इक्वल 8। ठीक है, यानी कि जो हमारा x होगा क्या होगा हमारा 22 के बराबर या उससे छोटा, या फिर 8 के बराबर और उससे बड़ा। ठीक है बच्चों, तो इस प्रकार हमने क्या किया, जो क्वेश्चन नंबर 26 है ये भी हमने हल कर लिया है। तो बच्चों इस प्रकार ये प्रश्नावली भी हमारी समाप्त हो गई है, और मुझे उम्मीद है कि इस प्रश्नावली के जो क्वेश्चन थे आपको समझ में आए होंगे। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल एंड लाइक एंड शेयर, ताकि 11 के बच्चों को कुछ लाभ मिल सके। थैंक यू।